डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन के दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने बेसिक कंसेप्ट के साथ एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन समझाया था। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन समझाऊंगा। साथ में जो महत्वपूर्ण बेसिक कंसेप्ट्स है वो भी बताऊंगा। लेकिन प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो आज की जो पहली हेडिंग है वो है त्रिकोणमितीय फलन। इस डेफिनेशन को देखने से पहले आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक परिभाषित होता है वो एक समकोण त्रिभुज में परिभाषित होता है और ये सभी भुजाओं के अनुपात होते हैं, इसीलिए इनको त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाता है। जैसे समकोण त्रिभुज में यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि अगर ए लंब है, ओके, एच कर्ण है और बी आधार है, तो लंब बटे कर्ण आपका साइन हो गया और आधार बटे कर्ण कॉस हो गया और लंब बटे आधार टेन और आधार बटे लंब कॉट हो गया, कर्ण बटे आधार सेक हो गया और यहाँ कर्ण बटे लंब देखें तो कोसेक हो गया। वास्तव में ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात, राइट। तो ये जो परिभाषा लिखी है त्रिकोणमितीय फलन कि वास्तविक फलनों की एक श्रेणी किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के रूप में व्यक्त होने पर परिभाषित है। यानी जो जिनका ये फलन है, जो वास्तविक फलन है, वो वास्तव में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक की के रूप में व्यक्त किए गए, मतलब अनुपात के रूप में ही व्यक्त किए जाते हैं। उन्हें त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसे वास्तविक फलन जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक या कोसेक के पदों में परिभाषित होते हैं वे त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट भाई जो फार्मूले की बात करें, सबसे नीचे लिखा हुआ है ये त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। ओके, ज़रूरत पड़ेगी तो त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत ब्रॉड है, बहुत फार्मूले हैं इसमें, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ कंसेप्ट बताएंगे। लेकिन ये जो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे इसमें बहुत जो मुख्य बात है वही बताएंगे। उसके जो भी एक्सरसाइज होगी उससे रिलेटेड कंसेप्ट लेके चलेंगे, ओके, जिससे अच्छी तरह आप समझ पाएँ। तो ये जो तीन फार्मूले लिखे हैं ये भी आपको अच्छी तरह आते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और अगर हम इसी के दो रूप और निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको बेहतर पता होगा। और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर भी इससे लिखा जा सकता है थीटा में, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। दो रूप इससे और निकल आएंगे। एकदम उसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से भी दो रूप और कौन से, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये दो निकल आएंगे। तो ये तो बहुत बेसिक रहा, लेकिन थोड़ा सा याद दिला दिए। और एक और जानते हैं कि साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, उस बात को भी हमने पॉइंट आउट यहाँ कर दिया है कि साइन 1 कोसेक थीटा के बराबर होता है, कॉस 1 सेक थीटा होता है, टेन 1 कॉट होता है, कॉट 1 टेन थीटा होता है, सेक थीटा 1 कॉस थीटा होता है और कोसेक थीटा 1 साइन थीटा और टेन थीटा साइन और कॉस थीटा का अनुपात होता है। और उल्टा कर दें तो कॉट थीटा कॉस और साइन थीटा का अनुपात होता है। ओके, अब यहाँ पे जो मैं महत्वपूर्ण बातें बताऊँगा वो बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। ये नई बातें हैं, ये सब हाई स्कूल में नहीं पढ़े हैं, आप पहले ही बता चुके हैं। पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि 4/4 ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया और ये चतुर्थ हो गया। ओके, 4/4 हैं। और 4/4 की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 90 तक के कोण प्रथम में और 90 से 180, यहाँ 180 और 0 से 90 तक प्रथम में, 90 से 180 द्वितीय में, 180 से कम होगा तो द्वितीय में जाएगा, 180 से ज़्यादा होगा तो तृतीय में चला आएगा 270 तक, और 270 से ज़्यादा अगर होगा तो चतुर्थ में, और अगर 270 से कम होगा तो तृतीय में, 180 से कम होगा तो द्वितीय में, बता चुके हैं। 90 से ज़्यादा होगा तो सेकंड में और 90 से कम होगा तो प्रथम में आ जाएगा कोण। ओके, और इधर देखिए 360 से कम होगा तो चतुर्थ में और 360 से ज़्यादा होगा तो फिर प्रथम में। इस तरह से ये कोण चलते हैं। उसके बाद इसमें देखिए पॉइंट आउट हमने थोड़ा सा लिख भी दिया है
कि प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव। यहाँ ऑल पॉजिटिव का मतलब 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये सभी इसमें धनात्मक होते हैं। ओके। और अगर इसमें द्वितीय में बात करें तो द्वितीय में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सभी जो 4 बचे वो ऋणात्मक होते हैं। और तृतीय में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे और बाकी सभी निगेटिव होंगे, और 4 जो बचे। और इसमें जो है कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, जो 4 बचे साइन है और टेन है, कॉट है, कोसेक है, वो 4 निगेटिव होंगे। अदर्स मैंने लिख दिया है, अदर्स निगेटिव, यानी जो बाकी 4 बचेंगे वो निगेटिव होंगे। क्यों पॉजिटिव निगेटिव होते हैं थोड़ा सा ये भी बता दें। जैसे इसमें हमने कोई समकोण त्रिभुज डाला, खींच लिया, यहाँ एक्स रख दिया। ओके, इस कोण को कितना रख दें, एक्स रख दें। तो देखिए ये लंब हो गई, लंब भी पॉजिटिव दिशा में है ऊपर को। आप जानते हैं कि इस मूल बिंदु से इधर की दिशा मतलब दाहिनी से पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव होती है, इधर निगेटिव और इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव। तो जो लंब है वो भी पॉजिटिव दिशा में है और आधार भी पॉजिटिव दिशा में है। कर्ण हमेशा पॉजिटिव मानी जाती है। तो जब इसमें कोई भी अनुपात निकालेंगे समकोण त्रिभुज सभी धनात्मक आएंगे। इसमें अगर हम समकोण त्रिभुज खींचें, राइट, तो लंब जहाँ जहाँ आएगा वो तो पॉजिटिव होगा आधार ये ऋणात्मक हो गया, राइट, कर्ण पॉजिटिव। तो इसीलिए इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव आते हैं और बाकी जो 4 हुए वो निगेटिव आते हैं। इसमें वही काम करें, इसी तर्क के आधार पे ये पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, राइट, और कोई विशेष बात नहीं होता है। ओके। अब हम और जो विशेष फिर से जो बता चुके हैं, पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि धनात्मक कोण की दिशा ये होती है लेकिन ऋणात्मक की इधर होती है। थीटा प्रथम में पड़ेगा लेकिन माइनस थीटा चतुर्थ में पड़ेगा। ओके, ध्यान रखिएगा, प्लस थीटा अगर पहले में जाएगा तो माइनस थीटा चतुर्थ में आएगा। चतुर्थ में साइन, टेन, कॉट और कोसेक निगेटिव होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो हम चाह रहे हैं पहले ये बताना कि साइन माइनस थीटा अगर कोण माइनस है तो किस में जाएगा, चौथे में, और चौथे में साइन क्या होता है, निगेटिव, इसीलिए माइनस हो जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा, राइट। कॉस माइनस थीटा आप जानते हैं जो उसी चतुर्थ में जाएगा, कॉस पॉजिटिव होता है इसीलिए ये कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरह से आप टेन का, कॉट का और कोसेक सेक सभी का बना सकते हैं, तो ये माइनस टेन थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेन इसमें नेगेटिव होता है, यानी सेक और कॉस पॉजिटिव और बाकी 4 नेगेटिव, इसीलिए यहाँ पहले नेगेटिव बन जाएगा। क्या याद रहना चाहिए, याद रहेगा ये, ठीक, याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद अब दूसरा इसके ऊपर जो बात बताने चल रहे हैं वो है 90 माइनस थीटा। अभी ये तो बता चुके हैं क्यों ये पॉजिटिव निगेटिव होते हैं। अब फार्मूलों की बात करें तो एक तरह के फार्मूला, एक सेट का फार्मूला मैंने बता दिया पूरे। अब हम 90 माइनस थीटा की बात करते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई कोण 90 और 270 के पदों में लिखा है, अभी ये क्लियर हो जाएगा क्या हम बताना चाह रहे हैं। 90 और 270 के पदों में है कोण, चाहे 90 माइनस थीटा हो, चाहे 90 प्लस थीटा हो, 270 माइनस थीटा हो, चाहे 270 प्लस थीटा हो, इन दोनों के पदों में अगर साइन कॉस टेन दिए हुए हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये बदल जाता है। कौन किस में बदलता है, साइन अगर होगा तो वो कॉस में बदल जाएगा, राइट, और कॉस होगा तो वो साइन में बदल जाएगा। किसके किसके पदों में रहेगा, तो 90 और 270, 90 और 270 के पदों में अगर हमें कोई रिलेशन दिया है तो 10 किस में बदलेगा, कॉट में बदलेगा, और कॉट किस में बदलेगा, 10 में बदलेगा, राइट। कॉट जो है वो किस में बदलेगा, टेन थीटा में बदल जाएगा या 10 में बदल जाएगा, तो यही ध्यान रखिए। और सेक जो है वो कोसेक में बदल जाता है और कोसेक जो है वो सेक में बदल जाता है, राइट, ध्यान रखिएगा। ये किस पे, जब कोई कोण 90 प्लस 90 माइनस 270 प्लस और 270 माइनस के पदों में दिया हो तब आगे आएगा, तो वो आप देखेंगे कि कैसे ये बदल दिए जाते हैं। ओके, अब हम आते हैं फार्मूलों के ऊपर और अपने आप 2-3 समझा देंगे, आप पूरे लिख लेंगे, लेकिन लिखेंगे ईमानदारी से कॉपी में। नोट्स बनाइए अच्छा सा, सारा नोट्स मैंने इसमें दिया हुआ है, जो भी हो मैंने चाहे वो फर्स्ट चैप्टर कराया हो, ओके, अब ये करा रहा हूँ, तो इनमें सभी कंप्लीट नोट्स दिए हैं और उस आधार पे आप चाहें तो पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको समय देना होगा, गणित समय चाहिए ही चाहिए, गणित समय मांगती है। ओके, बिना समय दिए आप कहें कि गणित आप सीख जाएंगे तो कोई भी ऐसी कैप्सूल या टैबलेट नहीं बनाए कि आप खा लीजिए
और फिर गणित आने लगे। नहीं, समय देना होगा, पढ़ना होगा जो उसमें याद रखने लायक है। तो जब तक आप समय नहीं देंगे तो कोई भी क्लास हो, कोई भी लेक्चर हो, चाहे कॉलेज स्कूल में पढ़ें, चाहे घर पढ़ें, बिना पढ़े घर पे कोई भी लेक्चर, कोई भी कहीं पढ़िए, तो आपको समय देना होगा एक्स्ट्रा, और समय घर पे उसको पढ़ना होगा। तो अब हम बात कर रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा की। पहले इस तरह के सेट की बात कर रहे हैं। पहले हम 90 माइनस थीटा के सेट के बारे में बात करेंगे, फिर 90 प्लस थीटा, फिर 270 का पहले बता देंगे, फिर 180 और 360 का बताएंगे। तो अभी मैंने बताया कि अगर कोई कोण 90 माइनस या 90 प्लस के रूप में तो बदल जाएगा, 270 माइनस या 270 प्लस के रूप में है तो वो बदल जाएगा। साइन को किस में बदलना बताए थे? कॉस में। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि 90 माइनस थीटा कहाँ आएगा। 90 से कम है तो प्रथम में आएगा, 90 से ज़्यादा द्वितीय में जाएगा, राइट। तो प्रथम में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो साइन कॉस टेन सभी पॉजिटिव होते हैं, और साइन बदलेगा किस में बदलेगा? कॉस थीटा में, राइट। तो ये कॉस थीटा हो गया। अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा लेंगे तो जानते हैं ऑल पॉजिटिव होता है बदलता है, कॉस किस में बदलता है? साइन में, बता चुके हैं, तो साइन थीटा हो जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। ये लिख लेंगे अपनी कॉपी में, याद रखेंगे। उसके बाद हम 90 प्लस की बात करेंगे, साइन 90 प्लस थीटा। ओके, 90 प्लस थीटा दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखिए कि कहाँ जाएगा ये द्वितीय में जाएगा 90 प्लस थीटा। ओके, अब 90 के पदों में एंगल है तो साइन कॉस में बदलेगा, और फिर देखते हैं कि साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो द्वितीय में साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब आप समझिए यहाँ प्लस लग जाएगा, और साइन किस में बदलेगा? कॉस में, तो ये कॉस थीटा हो गया। ओके, और कॉस 90 माइनस थीटा देखा जाए, 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा फिर से वही बात। पहले देखिए कि ये दूसरे में जाएगा, पहले से पता है दूसरे में कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है, यानी यहाँ माइनस लग जाएगा, और 90 के पदों में लिखा है, इसका मतलब कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में बदल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। ओके, टेन 90 प्लस थीटा, क्योंकि टेन नेगेटिव होता है, माइनस कॉट थीटा होगा, क्योंकि टेन कॉट में बदल जाएगा। कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, कॉट भी नेगेटिव होता है, और सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा होगा, क्योंकि सेक भी नेगेटिव होता है। लेकिन कोसेक 90 प्लस थीटा क्या है? कोसेक पॉजिटिव होता है, तो कोसेक 90 प्लस थीटा प्लस सेक थीटा आएगा, ये ध्यान रखना है। ओके, तो लिख लेंगे इसको, कर भी लेंगे। अब ठीक उसी तरह से 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा की बात कर लें पहले, क्योंकि 90 और 270 पे ये चेंज होते हैं, बदलते हैं। तो अगर हम साइन 270 माइनस थीटा की बात करें, 270 से कम है, 270 तक एंगल इसमें पढ़ते हैं, इसका मतलब ये किस में चला जाएगा? तृतीय में। तृतीय में साइन आप देख सकते हैं, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, साइन नेगेटिव होता है, यानी मैं माइनस लगा दिया। ओके, और साइन बदलता है, क्योंकि 270 के पदों में दिया है, किस में बदलता है? साइन कॉस में बदलता है, इसलिए ये क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया। ओके, और उसके बाद हम कॉस 270 माइनस थीटा देखें। कॉस 270 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस भी तृतीय में निगेटिव होता है, माइनस आ जाएगा, और 270 के पदों में है, इसलिए ये बदल जाएगा किस में? साइन थीटा में। ओके, क्या उसी तरह से टेन हो जाएगा? पॉजिटिव होता है, टेन 270 माइनस थीटा, टेन के पदों में जब हम लिखेंगे तो टेन 270 माइनस थीटा, ओके, 270 माइनस थीटा, आप समझ रहे हैं क्या होगा? पहली बात, टेन पॉजिटिव होता है, प्लस हो गया, टेन बदल जाता है 270 के पदों में, इसलिए क्या आ जाएगा? कॉट थीटा आ जाएगा, राइट। कोई प्रॉब्लम है? इसी तरह कॉट का हो जाएगा, और टेन थीटा आ जाएगा, सेक 270 माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा आ जाएगा, क्योंकि सेक नेगेटिव होता है, और कोसेक 270 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा बदल के। ओके, अब इसी तरह से 270 प्लस थीटा की बात कर लें। ओके, 270 प्लस थीटा अगर हम लिखते हैं तो 270 से ज़्यादा कहाँ जाएगा? फोर्थ में पहुँच जाएगा, राइट। फोर्थ में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है, राइट, साइन निगेटिव हो गया, और क्योंकि 270 के पदों में तो साइन बदल जाएगा, किस में बदलेगा? कॉस थीटा में बदल जाएगा। ओके, कॉस का चूँकि कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस 270
प्लस थीटा, पॉजिटिव होता है इसलिए साइन थीटा हो जाएगा, राइट। यहाँ प्लस के साथ ना लिखें तो भी साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से 270 प्लस थीटा के सारे फार्मूले आप बना लेंगे अपने आप और उसको लिख लेना होगा, ओके। ये तो हुए 90 और 270 के टर्म्स में जो फार्मूले होंगे उसकी बात हुई, ओके। अब हम लोग देखते हैं अगला कौन सा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा के बारे में बात करेंगे। 180 माइनस साइन, एक बात जैसे 270 और 90 के टर्म में अगर एंगल होते हैं तो वो बदल जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 180 और 360 के टर्म में यदि लिखे हुए हैं कोई साइन कॉस टेन सेक कोसेक जो भी, तो वो नहीं बदलेंगे, ओके, नो चेंज। साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, चेंज नहीं होगा। जैसे 90 और 270 पे हम लोग चेंज कर देते थे, तो इन पे 180 और 360 के टर्म में अगर एंगल होंगे तो वो परिवर्तित नहीं होगा, साइन का साइन ही बना रहेगा, ओके। तो देखिए यहाँ जैसे साइन 180 माइनस थीटा, तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि कहाँ पहुँचेगा। 180 से कम है, सेकंड में आएगा। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस लग गया और नो चेंज। 180 के टर्म में है इसलिए नो चेंज, चेंज नहीं होगा, मतलब साइन थीटा ही आ जाएगा, राइट। ठीक उसी तरह से कॉस की बात करें तो कॉस 180 माइनस थीटा किस में जाएगा, सेकंड में जाएगा, और सेकंड में कॉस क्या होता है, निगेटिव, माइनस लग जाएगा, और चूंकि 180 के टर्म में इसलिए चेंज नहीं होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, ओके। तो क्या 180 माइनस वाले भी फॉर्मूले हो जाएंगे। अगर हम 10 की बात करें, 10 180 माइनस थीटा, द्वितीय में जाएगा एंगल, द्वितीय में 10 क्या होता है, निगेटिव होता है, और 180 के टर्म में है इसलिए चेंज नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, ओके। फ्रेम हो जाएंगे सभी फॉर्मूले अपने आप, tan कॉट सेक कोसेक सभी लिखने हैं, ओके। अब हमने इसीलिए लिखा नहीं कि समझा देंगे, आप लोग खुद लिख लेंगे कॉपी में, क्योंकि लिखते तो काफ़ी पेज भरता, कोई फ़ायदा नहीं, समझा देने से अपने आप लिखेंगे, ठीक रहेगा। अब हम 180 प्लस थीटा की बात कर लें। साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस है, थर्ड में पहुंच जाएगा। थर्ड में साइन क्या होता है देख लीजिए, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं। बाकी चारों मतलब साइन कॉस और सेक और कोसेक। तो साइन नेगेटिव होता है इसलिए यहाँ माइनस लगा दिया, और चूँकि 180 के टर्म में तो बदलेगा नहीं, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, ओके। माइनस साइन थीटा हो गया, साइन 180 प्लस थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा, ये भी आप जानते हैं नेगेटिव होता है कॉस, माइनस लगा देंगे, चेंज नहीं होगा, इसलिए कॉस थीटा। क्योंकि क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये 180 के टर्म में लिखा हुआ है, ओके। तो 10 का पॉजिटिव होता है तो tan थीटा आ जाएगा, यानी tan 180 प्लस थीटा tan थीटा आ जाएगा। कॉट 180 प्लस थीटा कॉट थीटा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा, ओके। अब हम बात करेंगे 360 प्लस थीटा का माइनस थीटा का। तो सबसे पहले साइन 360 माइनस थीटा देखा जाए, ओके। 360 माइनस थीटा किस में एंगल जाएगा, 360 से प्लस होता है तो यहाँ जाता, 270 से 360 के एंगल इसमें पड़ते हैं, किस में, चौथे में। चूँकि 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, चौथे चतुर्थांश में आएगा, साइन क्या होता है वहाँ, माइनस, ओके। और चूँकि 360 के टर्म में लिखा है तो नहीं परिवर्तित होगा, इसका मतलब ये साइन थीटा आ जाएगा, ओके। ठीक इसी तरह से कॉस की अगर हम बात करें तो 360 माइनस थीटा, ये भी चौथे में जाएगा, चौथे में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, ओके। तो हम उम्मीद करें आप 360 माइनस थीटा के भी सभी फार्मूले कर ले जाएंगे, ओके। 10 360 माइनस थीटा करेंगे तो माइनस 10 थीटा आ जाएगा, क्योंकि 10 निगेटिव होता है, कॉट का भी निगेटिव होता है, सेक का पॉजिटिव होता है, और कोसेक का नेगेटिव होता है। 360 प्लस थीटा वाले ऑल पॉजिटिव, मतलब प्रथम में फिर से पहुंच जाएगा। अगर साइन 360 प्लस थीटा है, ओके, साइन 360 प्लस थीटा किस में जाएगा, 360 से ज़्यादा होने पे तुरंत प्रथम में पहुंच जाता है। प्रथम में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक होते हैं, इसका मतलब, और 360 पे बदलता नहीं है, इसका मतलब ये साइन थीटा हो जाएगा, ओके।
cos 360 प्लस थीटा, निश्चित है cos 360 प्लस थीटा पॉजिटिव वहाँ है, प्रथम में जाएगा, इसका मतलब ये भी cos थीटा हो जाएगा, सभी के सभी धनात्मक रहेंगे। ओके, तो ये हमने फार्मूलों की बात की। इतने ही फार्मूलों से जो कंसेप्ट बताए हैं, इस पे हम लोग जो 3.2 की एक्सरसाइज है वो सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो एक्सरसाइज 3.2 देखा जाए, इनमें कुछ नहीं है, समझिए गौर से। हालांकि हमने 5 क्वेश्चन एक तरह के हैं, मैंने सभी दिखा दिया सोल्यूशन। ओके, लेकिन शुरू में एक दो प्रॉब्लम ठीक से समझ लेंगे तो निश्चित है कि सारे क्वेश्चंस कुछ नहीं रह जाएगा इसमें। ओके, देखिए इसे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया हुआ है कि प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए, यानी 1 से 5 तक के क्वेश्चनों में ऐसा करना है। ओके, तो आप ध्यान दीजिए, जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें cos x की वैल्यू -1/2 दिया हुआ है और कहा है कि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। x जो है वो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, राइट। तो हम पहुंच जाएंगे तीसरे चतुर्थांश में, वहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लिया जाएगा। ओके, देख लीजिए, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। चूँकि cos होता क्या है, इस जो समकोण त्रिभुज बनाया उसमें आप देख रहे हैं OA आधार है इस x कोण के लिए, इस x कोण के लिए OA आधार है और AB लंब है और OB क्या है, कोण है। ठीक है, तो आप देखिए cos बराबर होता क्या है, आधार बटे कोण, OA/OB। अब ध्यान दीजिए, जब इसमें समकोण त्रिभुज बनाया तो OA की दिशा क्या है, ऋणात्मक है। ओके, और AB की दिशा भी क्या है, ऋणात्मक है, क्योंकि नीचे की तरफ है। आप ध्यान रखिए, बता भी चुके हैं, मूल बिंदु के दाहिनी तरफ धनात्मक, बाईं तरफ ऋणात्मक, इसके ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे आएंगे तो नेगेटिव। ओके, ये है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आधार की भी दिशा क्या है, ऋणात्मक, और लंब की भी दिशा क्या है, ऋणात्मक। तो हम मान निकालेंगे अब, लेकिन उससे पहले देखिए क्या हो गया, आधार बटे कोण, यानी आधार हो गया -1 और कोण की दिशा सदैव पॉजिटिव होती है, ध्यान रखिए। तो कोण की दिशा सदैव पॉजिटिव है, इसका मतलब कोण हो गया 2, तो -1/2 वैल्यू है, इसलिए -1 और 2 हो गया। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये कोण पता है, आधार पता है, तो लंब निकल आएगा। कोण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटाइएगा, 3 आ जाएगा और उसका AB का मान √3 आएगा। लेकिन माइनस क्यों लिया, क्योंकि लंब भी दिशा नेगेटिव है, प्लस माइनस आता है स्क्वायर रूट में, प्लस आएगा √3 और माइनस भी, लेकिन माइनस लेंगे। ओके, अब साइन देखिए, साइन 5 cos का मान दिया हुआ है, अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, यानी साइन भी, कॉस भी, टेन भी, कॉस तो दिया हुआ है, साइन, टेन, कॉट, सेक और कोसेक का मान ज्ञात करना है। तो साइन x बराबर होता क्या है, लंब बटे कोण। लंब क्या है, AB, कोण क्या है, OB, लिख दिया मैंने। AB का मान है कितना, ऋणात्मक, AB का मान क्या है, ऋणात्मक, -√3 है, और कोण का मान 2, पॉजिटिव होता है कोण हमेशा, तो वैल्यू कितनी आ गई, -√3/2। cos x का मान दिया हुआ है, ये मैंने लिख दिया है पहले। tan x का मान निकालना है, आप जानते हैं लंब बटे आधार, AB बटे OA। AB देखिए -√3 है और AB जो OA का जो मान है वो भी -1 है, √3 प्लस में आ जाएगा। और cot x 1/tan x लगा दीजिए यहाँ पे, चाहे सूत्र लगाइए चाहे 1/10, 1/10 का मतलब इसका उल्टा 1/√3 हो जाएगा। 10 का मान पता हो तो उल्टा कर देंगे, विपरीत कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे तो cot x आ जाएगा। सेक किसका व्युत्क्रम होता है, cos का, तो 1/cos करेंगे, इसका मतलब -2 का व्युत्क्रम, -1/2 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, राइट। और कोसेक किसका व्युत्क्रम होता है, 1/sin का, साइन का मान -√3/2 है, उल्टा करेंगे 2/√3 माइनस के साथ आ जाएगा ये। ओके, कोई प्रॉब्लम है, कर सकते हैं, दिया रहेगा स्पष्ट कि किस चतुर्थांश में। अगला क्वेश्चन देखिए, sin x = 3/5 और x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, यानी जो समकोण त्रिभुज बनाएंगे, मीन्स यही हुआ कि जो समकोण त्रिभुज बनाएंगे वो द्वितीय चतुर्थांश में बनाएंगे। ओके, और सूत्र क्या इसका होता है, लंब बटे कोण, यानी लंब दिया है 3 और कोण दिया है 5। इसको देखिए, ये बना है चित्र, ध्यान दीजिए, ये देखिए दूसरे में लंब की दिशा पॉजिटिव है, आधार की दिशा नेगेटिव है, क्योंकि मूल बिंदु से बाएं है। ओके, तो चूंकि यहाँ देखिए साइन बराबर लिख लिया हम लोगों ने, लंब और कोण, कोण तो पॉजिटिव और लंब भी 3 दिया है, पॉजिटिव भी है। ओके, तो AB/OB, लंब है क्या AB और कोण क्या है OB,
तो 3 हो गया लंब और 5 हो गया कर्ण। तो निश्चित है कि आधार निकल आएगा। पाइथागोरस की प्रमेय से 4 आया, लेकिन यहाँ चित्र में -4 क्यों रखेंगे? क्योंकि आधार ऋणात्मक दिशा में है। अब साइन चूंकि दिया हुआ था, बाकी कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक हमको वैल्यू इसका ज्ञात करनी वैल्यू। ओके, तो कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार देखिए -4 और कर्ण कितना है? 5। ओके, -4 बटे 5 आ गया। टेन का मान लंब बटे आधार, लंब है ए बी और आधार है ओ ए, मान रख दीजिए। ए बी का मान +3 है और आधार -4 है, -3 बटे 4। 10x का मान आ गया। कॉट x का मान 1 बटे 10x, उल्टा कर दीजिए, -4 बटे 3 हो जाएगा, इसका विपरीत कर दीजिए। कॉस किसका उल्टा होगा? सेक किसका होगा? कॉस का, यानी -5 बटे 4। और कोसेक किसका व्युत्क्रम होगा? साइन का, और साइन का मान दिया है 3 बटे 5 शुरू में क्वेश्चन में, तो 5 बटे 3 हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तीनों क्वेश्चन भी इसी तरह के हैं। देख लीजिए, कॉट x = दिया है 3 बटे 4 और x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। फिर से तृतीय में आ गया, तो तृतीय में वही बना लिया। आधार भी निगेटिव, लंब भी निगेटिव, तो -3 हो गया 3 बटे 4। कॉट दिया है तो कॉट मतलब आधार बटे लंब, आधार 3 लंब 4 लिख दिया गया। देख लीजिए, आधार 3 लंब 4, लेकिन ऋण क्यों लिखा? क्योंकि आधार की दिशा भी ऋणात्मक और लंब की दिशा भी ऋणात्मक। कर्ण हमेशा पॉजिटिव, लेकिन इसमें कर्ण नहीं दिया है, तो लंब का वर्ग आधार का वर्ग को जोड़ के √ निकाल लेंगे। ये निकाला गया है, 5 आ जाएगा। ओके, पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम लोग की मान निकालने की बारी है। साइन x बराबर क्या होता है? लंब बटे कॉट, मतलब लंब कितना है? -4। स्पष्ट देखिए, लंब है -4, कर्ण है 5, -4 बटे 5 आ गया। कॉस x, आधार बटे आधार -3 है, कर्ण 5 है, -3 बटे 5। 10x, कॉट x का उल्टा कर दीजिए, 4 बटे 3 हो जाएगा। कॉट 1/कॉट लिख लीजिए, क्योंकि कॉट का मान दिया हुआ था। सेक x क्या होता है? 1/कॉस, कॉस का उल्टा। कॉस कितना निकाले हम लोग? -3 बटे 5, उसका व्युत्क्रम -5 बटे 3। और लास्ट में कोसेक किसका व्युत्क्रम होता है? साइन का, तो -5 बटे 4 आ जाएगा। ओके, एकदम चौथा क्वेश्चन भी उसी तरह का है। सेक x = 13 बटे 5 दिया हुआ है। x जो है वो चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, यानी अब हम लोग जो समकोण त्रिभुज बनाएंगे वो चौथे चतुर्थांश में बनाएंगे। ओके, किस में बनाना है? 4th क्वाड्रेंट में बनाना है। ओके, तो सेक बराबर होता क्या है? कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना हो गया? 13। देखिए, चौथे में बना है, कर्ण की जगह कितना बना हुआ है? देखिए 13। ओके, ये 13 है, और जो आधार है वो 5 रखा है। आधार की दिशा क्या है? पॉजिटिव, मूलबिंदु से दाहिनी तरफ है, लेकिन लंब जो निकालेंगे वो निगेटिव दिशा में है। तो देखिए, पहले पाइथागोरस प्रमेय से ए बी का मान 12 निकाल लिया गया, कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा के √ निकाल के। लेकिन -12 क्यों रखा? क्योंकि आधार की जो दिशा है, सॉरी, जो लंब की दिशा है वो ऋणात्मक दिशा में है। ओके, फिर तो सूत्र उसी तरह से साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब का मान देख लीजिए, लंब का मान है यहाँ पे -12 होगा। ओके, -12 बटे 13 हो जाएगा, राइट, ध्यान रखिएगा, -12 बटे 13। आधार बटे, ये सही लिखा हुआ देख लीजिए, आधार बटे कर्ण, दोनों आधार भी पॉजिटिव है और कर्ण तो पॉजिटिव होता ही है, कर्ण को हमेशा पॉजिटिव माना जाता है, तो 5 बटे 13 हो गया। 10x का मान लंब बटे आधार, लंब -12 है और आधार 5 है, तो 10 का मान काट निकालने के लिए 1/10 उल्टा कर दिए, 10 के मान का 5 बटे 12 हो जाएगा माइनस के साथ। और कोसेक साइन का इस तरह से, सेक और कोसेक, सेक तो दिया ही था, कोसेक का मान साइन का उल्टा, मतलब -13 बटे 5 आ जाएगा। ओके, 13 बटे 12 आएगा। ओके, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ भी करेक्शन हो गया क्योंकि हमने उसी का विपरीत कर दिया था। तो कोसेक का मान हो गया साइन का वो व्युत्क्रम -13 बटे 12। एकदम उसी तरह से पांचवा क्वेश्चन, ये आप लोगों पे छोड़ रहे हैं, बिल्कुल कर ले जाएंगे, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। ओके, अब जो है जो प्रश्न संख्या 6 से 10 तक हैं उनमें मान ज्ञात करना है।
ओके, तो एक यहाँ पे हम फार्मूला बताना चाहेंगे, ध्यान रखिएगा कि वो शुरू में नहीं बताए थे, अब देख लीजिए। साइन अगर हमें दिया हुआ है इस तरह का रूप कि साइन n इंटू 360, ओके, n इंटू 360 अगर माइनस थीटा है तो ये चौथे चतुर्थांश में कौन पहुँचेगा, ये ध्यान रखिएगा। चौथे में आप जानते हैं कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव होते हैं। और अगर n गुणे 360 प्लस थीटा दिया है तो ये पहले में पहुँचेगा, प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा। उसी के अनुसार हम लोग ऑल पॉजिटिव वाला रूल लेके चलेंगे। ओके, इसका मतलब बड़े कोण होंगे तो हम 360 से भाग करेंगे, देखेंगे कितना कम हो रहा है या कितना ज़्यादा हो रहा है, वही हम लिख देते हैं। 360 के गुणज में लिख के प्लस के साथ या माइनस के साथ लिखते हैं। अगर कोई कोण पाई के पदों में दिया है तो उसको भी समझ लीजिए। 360 को 2 पाई कहते हैं। ओके, तो 2 पाई और यहाँ गुणा किसका रहेगा, n का, तो मतलब 2 पाई n हो गया। 2 पाई n में देखेंगे कि कितना पाई के पदों में कोण प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। अगर n इंटू 2 पाई मतलब वही 360 हो गया, और माइनस अगर थीटा के रूप का है, ओके, जो भी यहाँ कोण होगा अगर माइनस लगा हुआ है तो चतुर्थ में जाएगा, वही कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी अदर्स निगेटिव। और यदि यहाँ प्लस है तो ये प्रथम में जाएगा। हमने पाई के रूप में लिखने के लिए मतलब 360 का ही कंसेप्ट 360 होता है, ये 2 पाई, इसलिए। तो अब ये मान कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत आसानी से मान ज्ञात कर लेंगे, कोई नया क्वेश्चन हो चाहे ये हो। साइन 765, इसको हम लोग 360 से भाग किए तो 2 बार भाग जाएगा, तो 2 गुणे 360 45 शेष बच रहा था। ओके, तो ये प्रथम में पहुंचेगा, और 360 के पदों में लिखा है तो साइन का मान साइन में ही रहेगा। ओके, तो ये क्या हो गया, साइन 45, और साइन 45 का मान कितना हो गया, 1/√2। ओके, यानी ये थीटा की जगह 45 था, जो कि प्रथम में पहुंचेगा तो, और 360 में बदलता नहीं है तो साइन 45 हो गया। अगला देखिए क्या लिखा है, कोसेक माइनस 1410। तो याद होगा मैंने बताया था कि कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है, राइट, यहाँ माइनस आ जाता है, इसलिए पहले ये माइनस बाहर निकाल लिया गया। अब क्या हो गया, कोसेक 1410 हो गया। जब इसे हम 360 से भाग करेंगे तो 30 डिग्री कम पड़ेगा, 4 बार भाग जाएगा, लेकिन उसके लिए 4 बार लिखने के लिए देखो 2 गुणे 360 लिखेंगे, राइट, मतलब इसमें 360 का गुणा, एक गुणा हो चाहे 2 गुणज हो, तो 360 ही रहेगा, राइट, चाहे उससे कम या उससे ज़्यादा, अन्य के पदों में नहीं। तो यहाँ पे 360 का गुणज में यानी ये गुणा करेंगे तो उससे ये 30 डिग्री कम पड़ेगा, तो -30 में लिख दिया। अब चूँकि चतुर्थ में जाएगा, चतुर्थ में कोसेक क्या होता है, माइनस, तो यहाँ माइनस निकल आया, और कोसेक 30 हो गया, थीटा की जगह था, माइनस माइनस प्लस होकर कोसेक 30, साइन 30 का उल्टा 2 मान हो गया। ओके, उसी तरह से 8वां प्रश्न देखिए, इसको पाई के टर्म में तोड़ना होगा। पाई का मतलब 2 पाई के टर्म में, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, पाई में होगा तो 2 पाई, 360 या 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई के पदों में लिखे जाएंगे कोण। ओके, तो 19 पाई को जब 6 से भाग करेंगे, ठीक, 3 से भाग करेंगे तो 3 6 18, 6 पाई हो गया, फिर भी π/3 बचेगा तो π/3 प्लस में लिख दिया गया। ये किस में जाएगा, प्रथम में सभी पॉजिटिव होते तो 10 भी पॉजिटिव के साथ लिख दिया गया, और 10 π/3 की वैल्यू मतलब 1060 का मान √3 हो गया। ओके, अब 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कौन सा, 7 और 8 रिपीट हो गया है। 9वां क्वेश्चन ये है, देखिए क्या लिखा हुआ है 9वें क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, कौन सा है, साइन माइनस 11/3 पाई। ओके, तो साइन माइनस थीटा, पहले तो ये देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस बाहर आ गया। अब 11 जब 3 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा तो 3 चौको 12 हो जाएगा, यानी π/3 कम है। इसका मतलब 4 पाई के टर्म में जब लिखेंगे तो या तो 2 पाई होना चाहिए, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई के टर्म में ही लिखेंगे, क्योंकि 2 पाई का गुणज, 2 पाई मतलब 360 का गुणज लिखा जाएगा। ओके, तो π/3 कम है, जब कम है 2 पाई माइनस थीटा, मतलब कहाँ जाएगा, बताया था अभी, चतुर्थ में जाएगा, माइनस में हो तो। चतुर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए यहाँ देखिए माइनस बना के यहाँ माइनस निकाल लिया गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन π/3, साइन
30 का मान √3/2 हो गया, सॉरी साइन 60 का मान √3/2 हो गया। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। cot -15π/4, 4 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा लेकिन π/4 कम है, 4 चौको 16 होता है, राइट। तो सबसे पहले तो ये माइनस cot -θ माइनस cot θ होता है, माइनस बाहर हो गया। 15π/4 को तोड़ेंगे तो 4π से ये π/3 कम है, तो 4π - π/3 यानी ये चतुर्थ में जाएगा, चतुर्थ में cot निगेटिव होता है, एक माइनस और आ गया, प्लस हो गया, cot π/4 और cot π/4 tan π/4 का उल्टा 1 हो गया, राइट, 1 का विपरीत 1। तो इस तरह से जो त्रिकोणमितीय फंक्शन के मान हैं, ओके, जिनके भी ज्ञात करने वो ज्ञात कर सकते हैं। अब आज के क्लास में इतना ही, एक्सरसाइज पूरी हो गई। अगले वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज के सोल्यूशन और कंसेप्ट देंगे, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर लगे कि क्लास में मेहनत की गई है, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो सब्सक्राइब करना चाहिए। ओके, आज की क्लास में इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में बाय।